बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया, और अगर पैदा किया तो फिर वो हमें मौत क्यों अता करता है। इसी तरह एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह, आपने इंसानों को पैदा किया, यानी कि आपने इतनी सारी मखलूक़ात को पैदा किया, और अगर पैदा किया तो फिर आप उन्हें मार क्यों देते हैं, यानी कि उन्हें मौत क्यों अता करते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने जो दिया, उसे सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि अल्लाह ताला अपने बंदों को क्यों पैदा फरमाता है और फिर क्यों मार देता है। इसीलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। आपको इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना चाहिए, और अगर आपको अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से देखें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर ज़रूर लिख कर जाएं, और इस वीडियो को अपने भाइयों दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से बात किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात किया करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको इतनी सारी रहमत और इतनी सारी सिफत अता फरमाई जो हर किसी के लिए एक बहुत ही बड़ी नसीहत है, और ज़िंदगी जीने के सही तरीके के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह, आप लोगों को पैदा करते हो और फिर उनको मार देते हो, इसमें आपकी क्या हिकमत है, यानी कि आप ऐसा क्यों करते हो। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए मूसा, तुम खेती बो दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खेती करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब वो खेती तैयार हो गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे काट दिया। तो ये देखकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तुमने खुद ही खेती बोई और फिर तुमने खुद ही उसको क्यों काट दिया। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, खेती के पकने पर उसमें दाना और भूसा था, और दोनों को मिला जुला कर रखना मुनासिब न था। इसीलिए हिकमत का तकाजा यही है कि उन दोनों को जुदा जुदा कर दिया जाए। ये सुनकर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मूसा, तुम्हें ये अक्ल, ये दानिशमंदी किसने अता की। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या मेरे रब, मेरी ये दानिशमंदी, ये अक्ल, ये सब आपकी ही अता है। ये सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ये दानिशमंदी फिर मुझ में क्यों ना हो। ए मूसा, देखो, इंसानों की रूह दो किस्म की होती है, उनमें एक रूह पाक और एक रूह नापाक है, और हर इंसान के जिस्म में एक रुतबे की रूह नहीं होती। किसी के जिस्म में मोती की तरह पाक साफ रूह होती है, तो किसी के जिस्म में बुरी रूह होती है। उन रूहों को भी ठीक उसी तरह से एक दूसरे से अलहदा करना मुनासिब है, यानी कि जुदा करना ज़रूरी है, जिस तरह कि तुमने गंदम को भूसे से अलग कर दिया, ताकि जो नेक रूह होती है वो जन्नत को चली जाए, और जो बुरी रूह होती है वो दोज़ख में चली जाए। खैर मूसा, ये तो इंसान को मारने की हिकमत थी, और इंसान को पैदा करने की हिकमत ये है कि हमारी सिफत का इजहार हो जाए। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं एक पोशीदा खजाना था, इसलिए मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने मखलूक को पैदा किया, मैंने इंसानों को पैदा फरमाया। ए मूसा, इंसान के जिस्म में जो मोती है उसे कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे लिए ये हिकमत इतनी बड़ी है कि अल्लाह ताला हम इंसानों को क्यों पैदा फरमाता है और फिर उन्हें क्यों मार देता है। इस बात का खुलासा भी खुद अल्लाह ताला ने ही कर दिया, और साथ में इस वाक़ये से हमें एक बहुत बड़ा सबक भी मिलता है कि अल्लाह ताला ने
इस कुदरत के निज़ाम में ढेरों शिफा रखी हैं और ढेरों वजूहात जिसे कोई भी इंसान नहीं समझ सकता। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी बात के लिए अल्लाह से कोई सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि याद रखें अल्लाह जो भी करता है वो बेहतर करता है और अल्लाह के हर काम में कुछ ना कुछ हिकमत ज़रूर होती है। इसीलिए याद रखें कि अल्लाह ताला जब भी हमें किसी इम्तिहान में डालता है तो उसमें हमारी कोई ना कोई भलाई ज़रूर होती है। इसी तरह प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से सवाल करते हैं, ए मेरे रब, क्या आपको नींद भी आती है? यानी कि क्या आप सोते भी हैं? तो अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है कि ए मूसा, तुम 2 शीशे ले लो और उन्हें हाथ में पकड़कर खड़े रहो, यहाँ तक कि जब तक कि हमारा हुक्म ना हो तुम उन्हें छोड़ना नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसा ही करते हैं और वो 2 शीशे अपने हाथ में थाम कर खड़े हो जाते हैं। थोड़ा समय गुजरने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आंख लग जाती है और वो खड़े खड़े ही सोने लगते हैं। लिहाजा वो दोनों शीशे आपके हाथ से छूट जाते हैं और टूटकर बिखर जाते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से बेदार होते हैं तो उन्हें इस बात को देखकर बहुत ही नदामत होती है और वो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मेरे रब, बेशक तू बेहतर जानने वाला है और मुझ पर नींद का गलबा हो गया जिसकी वजह से मेरी आंख लग गई और गिरकर ये शीशे टूट गए। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए मूसा, हम इतनी बड़ी कायनात का निज़ाम किस तरह से संभाले हुए हैं कि कोई चीज़ भी अपनी जगह से हिलती नहीं है, और अगर हम सो जाते तो ये कायनात का निज़ाम भी इसी तरह चूर चूर हो जाता। तो दोस्तों, ये हिकमतें थीं जो कि अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के सवालों का जवाब उन्हें इस तरह से दिया करता था। यानी कि अल्लाह की हर बात में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है और अल्लाह के किए गए हर फैसले में बंदे का कोई ना कोई भला ज़रूर होता है। यार दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसी तरह की और भी मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।